हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मैं मिडिवल इंडिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ इससे पहले वीडियो में आया था और पुनः जो है यह मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम आपके साथ कुछ मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और उस पर अवलोकन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। आपका सही आंसर ए होगा, यानी तुंगभद्रा नदी होगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और यह जो स्थापित हुआ 1336 में यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ इसमें हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1347, 1348, 1340। 1336, 1347, 1348, 1340। आपका सही आंसर जो होगा वह बी यानी 1347 में हुआ था बहमनी साम्राज्य की। और अलाउद्दीन बहमन जो थे वह बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तालीकोटा युद्ध कब हुआ? कोटा युद्ध कब हुआ? तालीकोटा युद्ध कब हुआ? 1560, 1565, 1562, 1561। 1560, 1565, 1562, 1561। तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध जो है आपका आंसर बी सही है। मीन्स 1565 में हुआ था और यह विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसी युद्ध से जुड़ा हुआ या विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षस तांगरी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। राक्षस तांगरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है तालीकोटा का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, शकरपुर खेरा युद्ध कब हुआ? शकरपुर खेरा युद्ध कब हुआ? 1724, 1725, 1726, 1727। 1724, 1725, 1726, 1727। शकरपुर खेरा युद्ध कब हुआ? आपका सही ऑप्शन है कि 1727 में। याद रखेंगे कि 1727 में शकरपुर खेरा युद्ध हुआ था, वो 1727 में, इसे याद रखना है। वर्णा संधि कब हुआ? वर्णा संधि कब हुआ? 1731, 1732, 1733, 1734। 1731, 1732, 1733, 1734। वर्णा संधि कब हुआ? वर्णा संधि जो है 1731 में हुआ, याद रखेंगे। वर्णा संधि के बारे में ये जो है संभा द्वितीय जो था, संभा द्वितीय साहू की बात को मानने लगे कि साहू के अंडर में आ गए और साहू और संभा के बीच में जो संधि हुआ था उसे वर्णा संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1731 में हुआ। चलिए दुर्राई सराय संधि कब हुआ? दुर्राई सराय संधि कब हुआ? 1738, 1737, 1739, 1740। याद रख, दुर्रई सराय संधि कब हुआ? 1738, 1737, 1739, 1740। 1738, 1737, 1739, 1740। आपका सही आंसर होगा जो है ए। दुर्राई की जो संधि हुई थी वह 1738 में हुआ था। एक बात और, यह जो युद्ध हुआ था भोपाल युद्ध के बाद, दुर्राई की जो संधि हुई थी भोपाल युद्ध के बाद, और यह इस संधि में जो है निजाम और मराठाओं के बीच यह संधि हुई थी। निजाम और मराठाओं के बीच का यह संधि है दुर्रई सराय संधि। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया।
178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये 78 का 178 ग्रेन का जो चांदी का रुपया चलाया गया था वह शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा, याद रखेंगे। और स्मिथ साहब बोलते हैं कि यह आधुनिक भारत का जो रुपया है, बस इसका जो ओरिजिन देखे तो वह शेरशाह के समय से ही माना जा सकता है, यहाँ से इसको कह सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1550, 1554, 1556, 1560। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1550, 1554, 1556, 1560। आपका सही आंसर सी होगा कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई और यह लड़ाई हेमू और बैरम खां के मध्य लड़ा गया था। हेमू और बैरम खां के मध्य, यानी अफगान के बीच और मुगल के बीच, ये दोनों के बीच की लड़ाई थी, हेमू और बैरम खां के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? 1575, 1576, 1577, 1578। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1575, 1576, 1577, 1578। आपका सही आंसर होगा 1566 में, 1566 में हल्दी घाटी का युद्ध। पाटलिपुत्र पटना कब बन गया? पाटलिपुत्र पटना कब बन गया? 1540, 1541, 1542, 1543। पाटलिपुत्र पटना कब बन गया? 1540, 1541, 1542, 1543। आपका सही आंसर होगा बी, 1541 में। पाटलिपुत्र को पटना जो बनाया वह शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा 1541 के बाद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल काल में सरकार कहा जाता था। मुगल काल में सरकार कहा जाता था प्रांत, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक। मुगल काल में सरकार कहा जाता था प्रांत को, जिला को, अनुमंडल और ब्लॉक। मुगल काल में सरकार जिला को कहा जाता था। याद रखेंगे कि सरकार शब्द जो आया था मुगल काल में जिला के लिए। प्रांत के लिए सूबे का प्रयोग होता था। प्रांत के लिए सूबे का। अनुमंडल का तो मैं उतना उल्लेख नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिला के कहा जाए तो ब्लॉक का उस समय में परिपाटी था, या फिर अनुमंडल या ब्लॉक दोनों में से कह सकते हैं, जिसको कि परगना बोला जाता था। परगना होता था, परगना या महाल जिसको बोलते हैं, परगना या महाल के नाम से ये हो सकता है। ब्लॉक भी कह सकते हैं इसको और मंडल भी कह सकते हैं। ये कंट्रोडक्टरी वर्ड हो सकता है, लेकिन ब्लॉक तो कंफर्म कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया कर हटाया गया। हुमायूं, बाबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। जजिया कर हटाया गया। हुमायूं, बाबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जजिया कर जो है वह आपको 1564 में अकबर के द्वारा हटाया गया था। ये याद रखेंगे, 1564 में अकबर के द्वारा हटाया गया था। मजहरनामा जारी किया गया 1579, 1575, 1563, 1562। मजहरनामा जारी किया गया 1579, 1575, 1563, 1562। आपका सही आंसर ए होगा। मजहरनामा जो जारी किया गया था वह 1579 में किया गया था। ये मजहरनामा जो जारी किया गया था ये अकबर के समय में, अकबर के समय में यह मजहरनामा जारी किया गया। कुछ और ये इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, इन्हीं चीज़ों से जुड़ा मैं बता दूं कि 1575 में जो है वह जो है यह जो है आपका इबादती खाना की स्थापना की थी, जिसमें बैठ करके स्पिरिचुअल डिस्कशन या जो स्कॉलर्स जो आते थे आपस में डिस्कशन करते थे इसी इबादत खाना में, ठीक है। और ये 1563 में जो है उसने जो है तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। 15 जो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते थे उनसे एक अलग तरह का कर लिया जाता था, उस कर को अकबर ने जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। और 1562 में दास प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया। दास प्रथा जो चल रहा था इसे भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर थे
उस्ताद ईसा खां, अहमद लाहौरी, नकीब, अब्दुल्ला। ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर थे उस्ताद ईसा खां, अहमद लाहौरी, नकीब और अब्दुल्ला। आपका सही आंसर बी होगा। अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर थे, और ये जो उस्ताद ईसा खां थे ये कॉन्ट्रैक्टर थे, ये देखभाल करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टरी वाला काम कर रहे थे ये उस्ताद ईसा खां। और अहमद लाहौरी जो थे वो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, ये प्लान दिया हुआ था ताजमहल बनाने का। और जब ये ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ तो पूरी कॉन्ट्रैक्टरी का जो व्यवस्था होता है, एक ठेकेदार जो होना चाहिए जो देखने सुनने वाला हो, वह उस्ताद ईसा खां थे। अहमद लाहौरी को जो है शाहजहां इतने खुश हो गए कि उन्हें जो है एक उपाधि की वो एक उपाधि भी दे देते, निजाम क्या कहते हैं, एक उपाधि भी इनको प्रदान की गई थी अहमद लाहौरी को, ये याद रखेंगे। भित्ति चित्रकारी सर्वप्रथम बनाया गया, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। भित्ति चित्रकारी सर्वप्रथम बनाया गया, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। अकबर के समय में याद रखेंगे भित्ति चित्र बनाया गया। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया, जहांगीर, आगा राजा, अकबर, हुमायूं। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया, जहांगीर, आगा राजा, अकबर, हुमायूं। आपका सही आंसर भी हो गया। आगा राजा खां के नेतृत्व में जो है या जहांगीर ने जो है आगा राजा खां के नेतृत्व में जो है यह आगरा में चित्रणशाला यानी कि जो है बनाया गया था, और वह जो है जहांगीर के निर्देशन पर ये सारे काम हो रहे थे। जहांगीर इसके लिए जो है बताया था। ये बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े चित्रकार थे जहांगीर। गुलशन क्या था, दासी, चित्र, सेनानायक, व्यापारी। गुलशन क्या था, दासी, चित्र, सेनानायक, व्यापारी। आपका सही आंसर चित्र होगा। गुलशन यह जो है एक पुस्तक है जो जहांगीर के समय में लिखा गया, इसमें चित्रों का संग्रह है। गुलशन जो है चित्रावली है जिसमें चित्रों का संग्रह है, और जहांगीर के द्वारा जो है यह तैयार करवाया गया था। और मैं बता दूं कि जो जहांगीर थे उनको पेंटिंग में जो बहुत बड़ी रुचि थी, और बहुत ही सूझबूझ वाले वह चित्रकार थे, और वह चित्र को देखते ही पहचान जाते थे कि यह किसकी यह कृति होगी, कौन बनाया होगा। दस्तानी अमीर हमजा का संबंध है, चित्रकला, वस्तुकला, हस्तशिल्प, सभी। दस्तानी अमीर हमजा का संबंध है, चित्रकला, वस्तुकला, हस्तशिल्प, सभी। आपका आंसर होगा ए यानी चित्रकला। दस्तानी अमीर को हमजनामा के नाम से भी जानते हैं। वह चित्रकला के क्षेत्र में प्रथम कृति इसको कह सकते हैं, इस प्रथम कृति कह सकते हैं। इनमें बहुत सारे चित्रकारों का नाम लिखा गया है, और ये अकबर के समय में यह कलाकृति बना था, अकबर के समय दस्तानी अमीर हमजा। चलिए, रज्जमनामा का संबंध है, महाभारत, रामायण, कहानी, कविता। कहता है रज्जमनामा का संबंध है महाभारत, रामायण, कहानी, कविता। रज्जमनामा का संबंध है महाभारत से, और ये जो रज्जमनामा है इसको जो रज्जमनामा जो नाम दिया गया है, महाभारत को ही रज्जमनामा कहा गया, और इसको लिखने वाले जो थे अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्दुल नबी के द्वारा जो है इसका महाभारत का जो है इसका ट्रांसलेशन करके जो है बनाया गया, और इसको रज्जमनामा दिया। ये ट्रांसलेशन करने वाले जो थे महाभारत का, ये यही लोग थे, क्या कहते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्दुल नबी, और ये रज्जमनामा के नाम से महाभारत को जो है ट्रांसलेशन किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबरनामा लिखा गया, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी, सभी। अकबरनामा लिखा गया, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी, सभी। आपका सही आंसर बी होगा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा। बाबरनामा लिखा गया है, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। बाबरनामा लिखा गया अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। आपका सही आंसर सी हो यानी तुर्की भाषा में। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जो है जानकारी वो इसमें समाहित है। यहाँ के प्रशासनिक के साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्था था, कुछ जो है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को भी बाबरनामा में बहुत अच्छे से उकेरा गया है। मुंतखब उत तवारिक के लेखक हैं, मुंतखब उत तवारिक के लेखक है बदायूनी, फैजी, अब्दुल नकीब, इनमें से कोई नहीं। मुंतखब उल तवारिक के लेखक हैं बदायूनी, फैजी, अब्दुल नबी, इनमें से कोई। इसका सही आंसर ए होगा, अब्दुल नबी जो है मुंतखब उल तवारिक के लेखक हैं, अब्दुल नबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैप्टन हॉकिंग किसके दरबार में आया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन हॉकिंग किसके दरबार में आया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये कैप्टन हॉकिंग जो थे वह
1608 के आसपास जो है वह पहुँचे थे और जेम्स प्रथम के ये दूत बन करके इंग्लैंड से चले थे और ये पहुँचे थे जहांगीर के दरबार में। ये कैप्टन हॉकिंस को कहीं कहीं 1608 की जगह 9 भी रहता है, तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। कैप्टन हॉकिंस जो है आया था। इसके बाद 1660 में टॉमस रो आया था। वह भी जेम्स प्रथम जो थे राजा थे वहाँ के, उन्होंने इनको भेजा था जो है कि जाकर वह क्या कहते हैं और जो है जहांगीर के दरबार में इन दोनों का ब्रिटेन से जो है आगमन हुआ, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो का। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1730, 1737, 1739, 1740। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1730, 1737, 1739, 1740। आपका सही आंसर सी होगा 1739 में। और इस समय में जो थे मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वह दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे, दिल्ली के शासक थे। पोलज का संबंध है जमीन, तालाब, ग्राम, छच्छर या चाचर। पोलज का संबंध है जमीन, तालाब, ग्राम, छच्छर या चाचर। पोलज का संबंध भूमि से नियमित जो एग्रीकल्चर होता था, कृषि जो की जाती थी, उसे पोलज कहा जाता है। छच्छर या चाचर जो 3 या 4 वर्ष तक जो पड़े रहते थे, इसके बाद उसको अगर यूज में लाया जाता था तो उसको छच्छर या चाचर बोला जाता था। ये शब्द जो है मुगल काल में इन शब्दों का प्रयोग होता था। मनसबदारी प्रथा आरंभ हुआ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मनसबदारी प्रथा आरंभ हुआ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े संत थे बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया सभी। चिश्ती संप्रदाय से जुड़े संत थे बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया सभी। आपका आंसर डी होगा, यानी सभी। बख्तियार काकी भी इसी संप्रदाय से थे, बख्तियार काकी भी इसी से थे, निजामुद्दीन थे। मैं एक बात बता दूं, जो बाबा फरीद हैं उनका शिष्य था निजामुद्दीन औलिया। इनका जो खनकाह है वह आपको दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली का एरिया जो है निजामुद्दीन में आप देख सकते हैं इनके दरगाह को, ठीक है ना। उसी खनकाह भी बोलते थे जहाँ पर ये चिश्ती संत रहते, जो सूफी संत, इन्हें सूफी संत के नाम से चिश्ती संप्रदाय, ये सूफी संत हैं, ये लोग सूफी संत के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका दरगाह यानी खनकाह जहाँ पर ये संत रहते थे उसे बोला जाता था, ये आपको दिल्ली में मिलेगा। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे रामानंद, कबीर, दादू, चैतन्य महाप्रभु। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे रामानंद, कबीर, दादू, चैतन्य महाप्रभु। आपका सही आंसर ए होगा रामानंद। जहाँ पनाह नगर किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। जहाँ पनाह नगर किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, मुबारक शाह खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, मुबारक शाह खिलजी। आपका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाई दरवाजा जो बनाया गया था, बहुत ही साइंटिफिक मेथड पे ये दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन। कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन। आपका सही आंसर ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मित्रों, मैं इसी के साथ आपसे फिर मिलूंगा, पुनः मिलूंगा, या मेरा जो यह वीडियो का कार्यक्रम है अभी चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। मैं एग्ज़ाम तक देता रहूँगा और आप धैर्यपूर्वक मेरे इस वीडियो का अवलोकन करते रहें, और जो गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मिलेंगे। अलविदा, धन्यवाद।